डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों को दिया गुरु मंत्र, कहा विकसित भारत को अपना सपना बनाए साकार। जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब आप लोग 29-40 साल के होंगे। मनोज बाजपेयी अभिनीत घूसखोर पंडित नेट सीरीज को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश, नाम बदलने की मांग हुई तेज। मायावती ने बोला हमला, ब्राह्मण समाज को हुआ है अपमान। आज ओमान में अमेरिका ईरान की बैठक, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगी चर्चा। दोनों पक्षों के बीच एजेंडा को लेकर गहरे मतभेद। ईरान के जवाबी हमलों से चिंतित खाड़ी देश। मेघालय में खदान हादसा, 18 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। 2026 के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश भर के करोड़ों छात्रों से सीधे संवाद किया और परीक्षा को जीवन का उत्सव बनाने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने छात्रों को 3 बड़े मंत्र बताए। तुलना की बीमारी से बचें, तकनीक का सही उपयोग करें और केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दें। उन्होंने पेरेंट्स को भी सलाह दी कि घर का माहौल प्रेशर कुकर जैसा ना हो और बच्चों को समर्थन दें। इसके अलावा पीएम ने विकसित भारत के अपने सपने को छात्रों के लिए प्रेरणा बताया, आत्मविश्वास से डर भगाने की तकनीक साझा की और देश की अमर कहानियों पर गेम बनाने की सलाह दी। उन्होंने मार्क्स पर फोकस न कर केवल शिक्षा और स्किल के बीच संतुलन रखने का महत्व समझाया। 9 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा का अगला एपिसोड जारी होगा। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। नगर निकाय चुनाव के चलते लागू आदर्श आचार संहिता के कारण इस बैठक के बाद औपचारिक मीडिया ब्रीफिंग नहीं हो सकी। सरकार ने आचार संहिता के मद्देनजर फैसलों को सार्वजनिक रूप से विस्तार से रखने से परहेज किया। इसके बावजूद ये जानकारी सामने आई कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इस कैबिनेट बैठक से झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खास तौर पर 14वीं जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में छूट का प्रस्ताव चर्चा में रहा। हालांकि इस मुद्दे पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाजार खाला में चीनी मांझे की चपेट में आकर एक युवक की मौत के बाद योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी कर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या की श्रेणी में माना जाएगा। योगी सरकार ने यह भी कहा है कि प्रदेश भर में की जा रही कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। निर्देश मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और लखनऊ के हैदरगंज व मोतीझील इलाके में पतंग की दुकानों पर छापेमारी की गई। गौरतलब है कि बुधवार को बाजार खाला में पतंग की डोर से गला कटने से युवक की दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि हाल ही में पतंग का तार हाईटेंशन लाइन पर गिरने से मेट्रो सेवाएं भी बाधित हुई थी। फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर पंडित और ब्राह्मण समाज में विरोध तेज हो गया है। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। फिल्म मेकर नीरज पांडे ने साफ किया कि ये एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और किसी जाति या समुदाय का अपमान नहीं करता। वहीं यूपी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फिल्म के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही कानूनी पछड़े में फंसी हुई है और राजनीति भी इस पर बयानबाजी कर रही है। समाज के लोग फिल्म का टाइटल बदलने या इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। नीरज पांडे ने विवाद के बीच अपने स्टैंड को स्पष्ट किया और कहा कि फिल्म का उद्देश्य केवल कहानी और ड्रामा है। विवाद के बावजूद फिल्म के रिलीज होने और कानूनी प्रक्रिया पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सात दिवसीय सूर्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव 11 फरवरी से 17 फरवरी तक संचालित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय
उत्पादों को बढ़ावा देना और बुंदेली लोक संस्कृति को राष्ट्र पहचान दिलाना है। महोत्सव में महोबा की शान माने जाने वाले आला गायन की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही क्षेत्र में प्रसिद्ध पान की खेती और उससे जुड़े उत्पादों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सूर्य महोत्सव के तहत विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित मोदी ग्राउंड और ऐतिहासिक सूर्य मंदिर परिसर में किया जाएगा। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लखेसुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद 28 वर्षीय युवक अशोक आदिवासी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया और गांव में शोक का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया है कि अशोक की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसका 2 साल का एक छोटा बेटा भी है। पति पत्नी दोनों बाहर मजदूरी करते थे और कुछ दिन पहले ही गांव लौटे थे। ग्राम प्रधान भीकम सिंह ने बताया कि घटना के पीछे की वजह पति पत्नी के बीच आपसी विवाद था, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर जान दे दी। बदायूं के दातागंज क्षेत्र में मुड़ा पुख्ता पुल अधूरा होने को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीत यादव ने रात में टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। रामगंगा में आई बाढ़ के कारण पुल की मिट्टी बह गई थी और करीब 1 साल पहले अधूरे पुल से गाड़ी गिरने से 3 युवकों की मौत हुई थी। शासन ने पुल की लंबाई बढ़ाने के लिए IIT रुड़की की जांच के आधार पर धनराशि स्वीकृति की थी, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। देर रात पुलिस और SDM मौके पर पहुंचे और ज्ञापन देने को कहा, लेकिन अजीत यादव टेंट नहीं हटाने को तैयार हुए। इसके बाद पुलिस ने टेंट उखाड़ दिया और जिला अध्यक्ष को थाने ले गई। थाने में समझाने के बाद उन्हें सुबह लौटने की अनुमति दी गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पुलिस के साथ हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बदायूं के बिलसी तहसील क्षेत्र के सुंदरनगर गांव में एक अनोखी शादी ने सबका ध्यान खींचा। ग्रेटर नोएडा से अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर गांव पहुंचे इंजीनियर अमित चौहान को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। हेलीकॉप्टर के उतरते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर दूल्हा दुल्हन का गर्मजोशी से स्वागत किया। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने हेलीपैड के आसपास बैरिकेडिंग कराई और पुलिस बल तैनात रखा। अमित चौहान अपने परिवार में सबसे छोटे हैं और उनके विवाह की यह अनोखी शुरुआत गांव वासियों के बीच लंबे समय तक यादगार बनी रहेगी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहली बार किसी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से आते देखा। इस शानदार अंदाज ने पूरे क्षेत्र में खासा आकर्षण और चर्चा बटोरी। बाराबंकी के देवा शरीफ में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की पावन धरती पर गुरुवार दोपहर एक निंदनीय घटना सामने आई। दशहराबाद निवासी हरीश शर्मा को कुछ स्थानीय दुकानदारों ने पंडित कहकर मारपीट की और जबरन उसके माथे का तिलक धुलवाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया और CCTV फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की। पीड़ित ने देवा कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देश पर जिला बदर अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुभाष नगर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के नेतृत्व में थाना सुभाष नगर पुलिस टीम ने अभियुक्त ऋषभ ठाकुर को जिला बदर किया है। ये कार्रवाई अपर जिला अधिकारी नगर मंडल बरेली के आदेश के अनुपालन में की गई। अभियुक्त ऋषभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत जनपद बरेली की सीमा से बाहर किया गया। पुलिस टीम ने अभियुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जनपद बदायूं की सीमा में छोड़ा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। सुमेरपुर में बीते दिनों सामने आए लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद फहीम उर्फ लाला खान के रूप में हुई है, जो कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। मेडिकल के दौरान आरोपी के चाचा पप्पू खान और अज्जू मियां उसके साथ मौजूद रहे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया गया है कि अज्जू मियां पहले से लव जिहाद के मामले में जेल जा चुका है
और उसने अस्पताल में खुद को हिंदू नाम अजित बताकर पहचान छुपाई। मेडिकल के बाद पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारियों में जुटी है। ये मामला सुमेरपुर कस्बे में हुए लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा है। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर खनन कार्य में लगे श्रमिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते ग्रेनाइट खदान में काम पूरी तरह ठप कर दिया गया। मजदूरों ने खदान संचालकों से मजदूरी की राशि बढ़ाने की मांग की है। ये प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आयोजित किया गया। श्रमिकों का कहना है कि मौजूदा मजदूरी में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन के कारण खनन कार्य प्रभावित हुआ है। मामला कबरई थाना क्षेत्र के डहर्रा गाँव स्थित डीसी पहाड़ का है, जहाँ मजदूर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पीलीभीत के थाना देवरिया क्षेत्र में 2.5 साल की मासूम से उसके ही चाचा राजेंद्र ने दुष्कर्म किया। वारदात सामने आने के बाद आरोपी ने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मासूम को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे। बच्ची का इलाज चल रहा है और चिकित्सकों ने उसकी हालत स्थिर बताई है। पुलिस ने आरोपी के शव का पोस्टमार्टम कराया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में विमल नर्सिंग होम की घोर लापरवाही ने 65 वर्षीय मलखान निषाद की जान ले ली। कानपुर के अजगरपुर गांव निवासी मलखान को पेट में पथरी की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद ऑपरेशन के नाम पर 60,000 रुपए जमा करवाए गए। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और डॉक्टरों ने केवल इन्फेक्शन होने की जानकारी दी। रात करीब 9 बजे मलखान की अचानक मौत हो गई। बड़े बेटे विजय निषाद ने अस्पताल की लापरवाही और गलत इलाज को पिता की मौत की वजह बताया। अब तक न तो प्रशासन ने कोई जवाबदेही तय की और न ही ठोस कार्रवाई की है। झांसी के मऊरानीपुर में शादी समारोह के दौरान अचानक हुई फायरिंग से दूल्हे के चचेरे भाई रजनीश निरंजन गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे झांसी रोड स्थित विवाह घर में हुई, जब बारात डीजे की धुन पर नाच रही थी। नशे में धुत एक युवक ने असला लहराया और रजनीश ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। पहली गोली कान के पास से और दूसरी कमर के नीचे लगी, जिससे रजनीश की हालत गंभीर हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे झांसी रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। शादी की खुशियों में ये फायरिंग का मामला हड़कंप और सवाल खड़ा कर गया कि शादियों में हर्ष फायरिंग कब थमेगी। देवरिया के सलेमपुर में प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने सख्त रूप से हटकर एक खुशियों भरा अंदाज दिखाया। एसडीएम अवधेश निगम की शादी की सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने मधुर गीत प्रस्तुत किया। गीत की धुन पर एसडीएम अवधेश निगम खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर खुले दिल से झूमते नजर आए। इस दौरान तालियों और मुस्कानों से माहौल उल्लास से भर गया। उपस्थित लोगों ने इस सहज और मानवीय पल का खूब आनंद लिया। किसी ने इसे मोबाइल में रिकॉर्ड किया और वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग प्रशासनिक अधिकारियों के सादगी भरे और खुशनुमा अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दानिश मंडान में मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें 2 सगे भाइयों के बीच जमकर लाठी डंडों से संघर्ष हुआ। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और अफरा तफरी के बीच 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुराना विवाद अचानक उभर आया और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र में मुंहबोली बहन की बेटी की शादी समारोह में 62 वर्षीय हरिमोहन सेन की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। हरिमोहन सेन स्टेज की ओर जा रहे थे, तभी अचानक जमीन पर गिर पड़े और चीकट साड़ी लेकर उनकी ये हालत हुई। शुरुआत में शादी की व्यवस्था के कारण किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में सूचना मिलने पर 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह हादसा चंद सेकंड में घट गया, जिससे परिवार में मातम छा गया। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेले गए हाई स्कोरिंग मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर अपने नाम किया।
आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने 87 रन और जॉर्जिया वॉल ने 79 रन की शानदार साझेदारी निभाई, जिससे टीम ने 204 रनों के लक्ष्य को 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए, जिसमें जेमिमा रॉड्रिग्स और चिनेल हेनरी ने अहम योगदान दिया। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।